वो कहते हैं जिस प्रधानमंत्री ही अपने देश में सुरक्षित नहीं है, वो जनता को क्या सुरक्षित रखेगा। आज कोई मोदी की तरफ उंगली तो उठा दे, फाड़ के रख देंगे। मोदी ने झुकाया, उन्हें 50% लगाया था, 18 पे आ गया। कांग्रेस की नीति क्या है? फूट डालो शासन। अभी ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है ऑपोजिशन पार्टी ने। अभी हम जनता से बात करते हैं कि जो हुआ है स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के साथ, क्या ये सही है कि गलत है। तो सर, अभी ऑपोजिशन पार्टी ने अभी इसने सही किया है, ऑपोजिशन पार्टी ने ये स्टेप उठा के गलत किया है। सबसे बड़ी बात है, ओम बिरला जी ने मोदी जी को बोला कि पार्लियामेंट मत आओ, आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है ना। अभी एक चैनल पे एक डिबेट चल रही थी, तो वो कहते हैं जिस प्रधानमंत्री ही अपने देश में सुरक्षित नहीं है, वो जनता को क्या सुरक्षित रखेगा। ठीक है। और इंदिरा गांधी उनके कार्यकाल में ही मरी थी ना। और उन्हीं के 2 गार्डों ने मारा था, जनशक्ति और बेन सिंह। तो आप और राजीव गांधी, चलो उनको छोड़ दो, वो तो लिट्टे के थे, अपने ही सुरक्षा गार्डों ने मारा। और उसके बदले आपने कितना सिखों का नरसंहार किया। इंदिरा गांधी कौन से अपने देश के अंदर सुरक्षित थी? आपकी सुरक्षा कैसी थी? आज कोई मोदी की तरफ उंगली तो उठा दे, फाड़ के रख देंगे। गलत शब्द तो बोल दे, फाड़ के रख देंगे। गांड खुद तुम बोलते हैं, डरते नहीं है। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि वो जो जनरल नरवाने हैं जो है, उनका किताब छापने नहीं दे रहे, ये गलत हो रहा है। वो किताब में सारे राज है उसमें, मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। नहीं पता, मुझे ये नहीं पता वो फॉर्मर हैं तो वो कब रिटायर हुए थे। मैं इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर वो 2014 के बाद हुए हैं और वो सही हैं, वो तो उसकी जांच हो जाएगी। अभी तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ ना। और अब इतना जंतर मंतर पर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। हाँ, और ये यूएस और मोदी के डील के बीच अभी ये लोग कह रहे थे कि मोदी जो है वो झुक गया है, उसके पास कोई रीढ़ का हड्डी नहीं है। मोदी ने झुकाया, उन्हें 50% लगाया था, 18 पे आ गया। और हमारा 0% हो गया, 0 हो गया हमारा 0%। और देखो मजे की बात है, दवाइयों पे नहीं लगाया उसने, क्योंकि दवाई वहां से जाती नहीं है, यहाँ से जाती है। उन दवाइयों की वजह से उसकी फट जाएगी, इसलिए उन्होंने उस पर नहीं लगाया। 50 से 18 पे आ गया ना। 32% डाउन। बिल्कुल। तो फिर अभी फरवरी 12 में भी सारे जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन करेंगे अभी, क्योंकि उनका जो आमदनी है उसमें वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो तो देखिए, किसानों का तो मुद्दा चलता रहा है और चलता रहेगा। किसानों का कोई, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस की नीति क्या है? फूट डालो शासन करो। जो उसकी थी, क्या नाम है, हिटलर की, डिवाइड एंड रूल। तो जातियों में तुमने बांटना शुरू किया। तो राहुल गांधी, तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, तुम यादव हो, जातियों में तुमने बांटना शुरू किया। और वही काम तुम अब कर रहे हो। किसानों को देश के विरुद्ध भड़का रहे हो, सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हो। तो ये तो कोई बात नहीं है, ये भी देख लेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहोगे इसमें? एक चीज बताएं, संसद में जमावड़ा लगा था, संसद में जमावड़ा लगा था। अब विपक्षी थे किसी फिराक में, संसद में जमावड़ा लगा था, विपक्षी थे फिराक में कि मोदी जी आएंगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। आप एक चीज बताएं, विपक्ष के जितने लोग थे संसद में, जितने बैठे हुए थे, वो कितने करीब जहां मोदी जी बैठते हैं होते हैं, उतने उनके करीब जाके वो बैठे हुए थे वहां पे। फिर ओम बिरला जी ने क्या कहा, स्पीकर साहब जी ने ये कहा कि मोदी जी आज आप मत आइए, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट सकती है, अनहोनी हो सकती है। क्योंकि जब इंसान, विपक्ष वाले का कहने का मतलब यह है कि जब उनको नहीं कहीं से जीत मिल रही है, नहीं कुछ कहीं से उनको विजय मिल रही है, तो वो आज वो इस नीचता पे उतर आए थे कि मोदी जी के साथ कुछ ना कुछ हताश करने के लिए तैयार हो गए। तो ये, क्योंकि आपको मालूम है संसद है, वो संसद में कोई हथियार या कोई ऐसी चीज तो लेके जा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कुछ लेके जा सकते नहीं है, तो भाई जूता चप्पल तो है ही है। एक हमारे देश के और माने जाने प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो उन लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं इनकी गरिमा पे ठेस पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं लोगों को लगा जाए कि अपने ही देश का प्रधानमंत्री अपने ही संसद में सुरक्षित नहीं है। इस वजह से ही क्या नाम है, उनके साथ देखिए कि आज वही कांग्रेसियों ने कि ओम बिरला जी ने मोदी जी को सतर्क क्यों किया। अगर उसको मोदी जी को हमारे सतर्क नहीं करते तो ये किसी भी हद तक जा सकते थे।
जैसे कि नारे लग रहे थे। ठीक है ना, किसी के अब कहीं आपने देखा होगा कि कितने नारे उल्टे सीधे लग रहे हैं, मोदी तेरी खबर खुदेगी, क्या नाम है, इंशाल्लाह ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। मैं फिर कहता हूं, अरे अब तुमसे क्या बताएं, वो समय और था, वो दिन और था। अब वो दिन नहीं है कि आज तुम जाके हमारे देश के, हमारे मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और उनके साथ विपक्षी के तो ऐसे बक्कल उतार दिए जाएंगे कि ये सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ हुआ क्या। इस तरह का सोच नहीं रखना चाहिए। दम है तो चुनाव में लड़ो, और अपने तरह से लड़ो, तरीके से लड़ो, दम दिखाओ करके काम। आज तुम्हारी अस्तित्व क्यों खत्म हुआ? क्योंकि तुम उस लायक नहीं थे, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए आज तुम्हें जनता नहीं चुन रही है और ना आगे चुनेगी, क्योंकि सब कोई चाहता है मैं इस देश को अपने ऊपर उन्नति पे ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि जनता गुस्से में है विपक्ष नेताओं से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की कोई असली वजह था नहीं, और जबकि ये विपक्ष की यही नेता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री उनके एकदम नज़दीक आए, उनको थ्रेटन किया। तो इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।